जय हिंद साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। आज जो है हम लेक्चर में बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जिसका नाम है कि जो हमारे पास अर्धायु काल होता है प्रथम कोटि के लिए, बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं पहले ही लिख दिया हूँ। 4 नंबर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हैं। सिद्ध करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ का आधा साधारण परिवर्तन होने में लगने वाला समय अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक साधारण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखना है। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण करवा चुका हूँ, शून्य कोटि करवा चुका हूँ। तो ऐसे भाई बंधु जो लेक्चर को पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार स्किप नहीं करना है। सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, वो आपका अपना विवेक है, लेकिन अगर आपने प्ले कर ही लिया है तो देख करके जाओ। मज़ा ना आया तो तब कमेंट करके जो मर्जी आपको कहना है कह देना। ठीक, बस केवल एक ही आपके लिए सलाह है कि यार वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना। ठीक है, चलो शुरू करें। चलिए, तो ये है हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रट्टा नहीं मैं आपको लगवाऊंगा, बिल्कुल भी रट्टे का यहाँ इस लेक्चर में काम नहीं है। विकास लेक्चर की एक यही क्वालिटी रही है, रट्टा मानने वाली कोई बात हम अपने भाई बहन को नहीं देते, केवल सिखाने पर काम करते हैं। ठीक, चलो सपोज करो मेरे भाई, आपके पास एक, जैसे हमने डेरिवेशन किया, ठीक है, जैसे हमने डेरिवेशन किए सारे के सारे, शून्य कोटि प्रथम कोटि, सेम उसी प्रोसेस पे काम करूंगा। हाँ, सेम उसी प्रोसेस पे काम करूंगा, अलग से दिमाग लगाने वाली बात नहीं होगी। सीखने वाले बच्चे रुके, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हमारे पास P बनने का, हमारे पास कोई एक अभिकारक है माना, और ये कुछ समय बाद जो है प्रोडक्ट P बना रहा है। आपने कहा सर कैसे, जब T का मान 0 था मेरे यार, तो R का मान क्या है, A है, इसका मान क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने कहा T समय बाद ये क्या बना, ये X बना, तो ये कितना बचा, A माइनस X बचा। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब आपने कहा सर यहाँ तो आप बता रहे थे कि आधा साधारण बता दो। हाँ, तो वही बताऊंगा ना आपको, प्रश्न अनुसार। ठीक है, सबसे अलग कॉन्सेप्ट है, सबसे अलग तरीका है, रटने वाली बात नहीं होगी, सीखने वाली बात होगी। गारंटी है आपकी खोपड़ी के अंदर सेट हो जाएगा लेक्चर को देखने से। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि आधा साधारण मतलब x का मान अगर आधा साधारण कर दो तो प्रारंभिक साधारण का क्या कर दो, आधा कर दो, a/2। x का मान आपको a/2 करना है बस। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण आपको पता ही होगा, क्योंकि क्या होगा, k बराबर 2.303/t। ठीक है, और log 10 a और a माइनस x, ये है बात। और जब आप x का मान a/2 रखोगे, आधा करोगे, तो सर समय का मान भी आधा ही होगा, हाफ टी होगा, अर्ध आयु। नाम से पता चल रहा है अर्ध आयु मतलब आधी आयु। अब आधी आयु आप कर दोगे तो टी का मान भी आपको क्या लिखना है, आधा लिखना है। बस टी के मान को आपको हाफ टी में कन्वर्ट करना है यार, इतनी सी बात है बस। ठीक है, आपने कहा था ठीक है बात, तो इतनी सी तो हम कर लेंगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, के का जो का तू रखा, के बराबर 2.303 अपॉन हाफ टी, ऐसे बोलते हैं इसको। ये हाफ टी क्या है, अर्धायु काल है। अब लोग 10 a और a माइनस x का मान कितना है सर, a/2 है, a/2 को आप यहां रख लो जी, रख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करो थोड़े से को, देखो। तो जब आप इसको सोल्व करिएगा तो भाई मेरे क्या होगा, जरा चेक करो, जरा चेक करो, के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन हाफ टी। ठीक है, और log 10, a के बटे में 1 मान लो, 2 × 2, 2 की गुणा a में करो, 2 × 2a माइनस 1 की गुणा 1 में करो, a × a, और ऊपर क्या है, a है। सही है, ये 2 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। जरा चेक करो, आपने कहा k बराबर 2.303 अपॉन हाफ टी और log 10 2a ऊपर
और 2a में से a गया तो a बचा और a से a कैंसिल। बताओ हुआ नहीं क्या? आपने कहा सर वो बात तो ठीक है, लेकिन लोग 2 का मान क्या होगा? लोग 2 का मान क्या होगा सर? 0.3010 होगा। किसका मान? लोग 2 का मान। ठीक है, अब जो बच्चे जानना चाहते हैं कि सर लोग 2 का मान 0.3010 आप कहाँ से लाए हो, वैसे तो आप टेबल से चेक कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी एक ट्रिक भी समझाया हूँ आपको। तो प्लेलिस्ट में कोई ना कोई वीडियो आपको ऐसा मिल जाएगा, कक्षा 12 की प्लेलिस्ट है एक अलग से ही, उसमें मैंने डाल रखा है कि लोग 2 का मान हम कैसे निकालते हैं, लोग 4 का मान, लोग 15 का मान। उसमें मैं सारी ट्रिक इसी तरह की बताया हुआ हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं केवल बात अपने लेक्चर में रटने वाली नहीं करता, चाहे ट्रिक ही बनानी हो, चाहे कितना भी दिमाग लगाना हो, सोचना हो कि बच्चों के लिए क्या कुछ अलग हो सकता है, वो फंडा आपके लिए लाता हूं, पर रटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो k बराबर 2.303 और ये हाफ टी तो है ही आपका, ठीक है, और लोग 2 का मान 0.3010। सही है, बस आपको इसकी गुणा करना है, हो गया। अगले पेज पे चले, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास, गुणा करेंगे तो 0.693 अपॉन हाफ टी, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, या हाफ टी बराबर, ठीक है, हाफ टी बराबर क्या लिख सकते हो आप? 0.693 अपॉन के, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास कि जो ये मान है, जो हमारे पास के बराबर 0.693 आया। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें ना तो कहीं a आया, ठीक है, a तो कहीं आया नहीं। जब a कहीं नहीं आया तो इसका मतलब प्रारंभिक साधारण यहाँ पे डिपेंड ही नहीं है। बताओ कहाँ है? तो जो हमारे पास वेग स्थिरांक है k, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए है ये केवल। कभी आप लोग शून्य कोटि, द्वितीय कोटि के लिए भी यहाँ पे विचरते रहोगे, पता नहीं क्या आफत आ गई। तो ये केवल प्रथम कोटि विक्रिया के लिए मैं बता रहा बात आपको। तो प्रथम कोटि विक्रिया के लिए प्रारंभिक साधारण जो है वो k पे निर्भर नहीं कर रहा। k मतलब कांस्टेंट है ना, यानी कि वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक जो है वो प्रथम कोटि पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो लेकर के देख सकते हो आप। इससे पहले मैं आपको जो शून्य कोटि, प्रथम कोटि के लिए डेरिवेशन करवा चुका हूं, दुनिया भर के व्यंजक भी आपको, दुनिया भर के न्यूमेरिकल आपको इसके बेस पे करा चुका हूं, एकदम सीखने वाले तरीके से। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हो क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह के मजेदार टॉपिक देखने के लिए आप इसको ज्वाइन जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।